साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि आज एक नारा काफी वायरल हो रहा है, जो काफी दिनों से वायरल हो रहा है। वह है हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है, कोई ये नहीं बताता है कि हिंदू धर्म खतरे में कैसे है। यह एक हास्यास्पद कथन है जो राजनीतिक सामाजिक रूप से लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसे किया भी जा रहा है, किया भी गया है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि लोगों को भ्रमित और गुमराह करके हमें अपना काम निकालना है, या राजनीतिक सत्ता को स्थिर रखनी है, या अपनी स्वयं की सत्ता को स्थिर रखना है। तो यह स्थिति जो है देश के हित में नहीं है और देश के लिए भयानक त्रासदी है। धर्म ग्रंथों में मौखिक एवं व्यवहारिक रूप से समाज में देवी देवताओं के बारे में निम्न उल्लेख मिलते हैं। जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, यह जादुई शक्ति वाले होते हैं। यह 33 करोड़ कवि थे। आप जाने उनकी गणना हुई कि नहीं हुई, कितने करोड़ हैं पता नहीं है। किसी के 12 हाथ हैं, किसी के 10 सिर हैं, किसी के पास पूरा ब्रह्मांड मुंह में समा लेने की ताकत है, कोई हवा में उड़ने वाला है, कोई एक तीर चलाकर बारिश करवा सकता है, मुंह से फूंक मारकर तूफान ला सकता है। इस तरह के तरह तरह के ढोंग पाखंड आडंबर की बातें करके लोगों को भ्रमित करना ही आपका हिंदू धर्म बन गया है। ऐसे धर्म को क्या करना है जिससे समाज की उन्नति हो, देश की उन्नति हो और देश रसातल में चला जाए, समाज रसातल में चला जाए और देश फिर गुलामी की कगार पर आ जाए। ऐसा ही करके गुलामी के कगार पर लाया गया है। काफी समय से ये सब चर्चाएं हैं। नॉन बायोलॉजिकल आज भी चल रहा है। कैसे कोई नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है, ये समझ से परे है। लेकिन अज्ञानी जनता को और अज्ञानी लोगों को एक भ्रम फैलाया जा रहा है जिसका कोई आदि अंत नहीं है। उन ढोंग पाखंड आडंबरों का अगर वर्णन किया जाने लगा तो कम से कम 8-10 पेज से ज्यादा हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। वो एक वीडियो में संभव नहीं है। कोई 3 कदम में ब्रह्मांड नाप सकता है। तरह तरह के हैं जो ढोंग पाखंड आडंबर हैं और अति हैं। यह धर्म को धंधा करवा जाता आज भी चल रहा है। ये जितने साधु संत महात्मा और ज्योतिषी फला ठेका जितने हैं, वो सब जो है धर्म का धंधा करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। क्योंकि लोग मूर्ख हैं, लोगों की समझ में नहीं आता है, लोग समझदार नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, इसलिए ये धंधा आसानी से चल रहा है। जितने साधु सन्यासी हैं सब दागदार हैं। अभी कुंभ में देखा गया तमाम साधु सन्यासी जो लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं खुलेआम, देवी देवताओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो संभव ही नहीं है। आप साधुओं को संवैधानिक पदों पर बैठा रहे हैं, किसी षड्यंत्र के तहत बना रहे हैं। राजनीति हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, धर्म के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। साधु सन्यासी तो अति असंवेदनशील है। इनके अंदर तो संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक कहानी सुनाते हैं, प्रेमचंद की कहानी है। एक सन्यासी किसी गृहस्थ के आश्रम पर गए। कोई कृषक था, गृहस्थ क्या होता है,
कोई कृषक था, उसके घर पर गए। कृषक तो हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसके फसल हो न हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सारी फसल बोने के बाद, सारी ताकत लगाने के बाद, सारी मेहनत के बाद भी वो भूखा ही सोता है, क्योंकि फसलों का कोई इस देश में कोई निश्चितता नहीं है, और नहीं सरकारें इस बारे में सोचती हैं। वो तो किसान इस देश का नागरिक है ही नहीं। किसान को तो बिल्कुल सबसे नीचे के स्तर पर सोचा जाता है, जो कि अन्नदाता है। किसानों के लिए तो गड्ढा ही खोदा जा रहा था, बच गया। तो किसान की ही बात कर रहे हैं। एक किसान था, गृहस्थ था, उसके दरवाजे पे एक सन्यासी जी आए और उन्होंने कहा, बच्चा आज भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे, जबरदस्ती। पत्नी से पूछा उन्होंने कि कुछ है भाई घर में? तो उसने कहा कि थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है, वही आटा दे दीजिए। उस किसान की ये स्थिति थी कि उसकी फसलों से जो उसको आमदनी हुई, वो साहूकार से जो कर्ज लिया था उसके एवज में दे दिया, और सारी फसल अपनी बेच दी, सारा अनाज बेच दिया। खाने को उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि वो जड़ता में है, इस ढोंग पाखंड आडंबर में से ग्रसित है, वो किसान है, शिक्षित नहीं है। यहाँ का किसान तो बिल्कुल ही नहीं शिक्षित होता। तो उसने अपनी पत्नी के कहने से उनको आटा दे दिया। आटा देने के बाद वो सोचे कि एक मुट्ठी चावल बचा है, उसी को अपना जो हम बना खा लेंगे। लेकिन तब तक उनका फरमान आया सन्यासी जी का कि बच्चा कुछ सब्जी हो तो ये रोटी जो बना रहे हैं इसके साथ खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ आलू पड़े हैं, और तो कोई सब्जी है नहीं, आलू दे दिया। फिर उसने, साधु ने जब खाना बना लिया तो कहा कि अब बच्चा थोड़ा घी मिल जाता तो इस रोटी में थोड़ी सी स्वाद आ जाता। तो पत्नी ने कहा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो चावल बचे हैं वहीं बेच करके घी खरीद के दे दो। और खरीद के दे दिया। और सन्यासी जी जो है वो घी लगा के रोटी और वो जो आलू की सब्जी थी खा लिए। और ये भी नहीं पूछा कि तुम लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो पत्नी ने कहा घर में कुछ नहीं है, तो भूखे सो गए दोनों, तो पति पत्नी। मतलब संवेदना शून्य है, इनकी संवेदनाएं नेगेटिव में हैं। ये पाए तो लूट लें। ये इस तरह के अधम साधु और सन्यासी हैं जिनको आज की सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उनको शीर्ष पर बैठाई हुई है, उनको संवैधानिक पदों पर बैठा रही है, और उनकी खातिर बात हो रही है। और कुंभ में आपने नंगा नाच देखा ही होगा, और किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, पानी को गंदा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इससे जो है आप उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ साधु सन्यासी तो बलात्कारी हैं, रोज झूठ बोलते हैं, रोज लूट करते हैं, और रोज जो है निम्न स्तरीय काम करते हैं, और कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हम तो साधु हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो ऐसी स्थिति में देश का विकास कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदू खतरे में है या हिंदू धर्म खतरे में है, ये कहने से बढ़ेगा। साधु सन्यासियों की इतनी ज्यादा आवभगत की जाती है, इतने सर आंखों पर चढ़ाया जाता है। आज की डेट की बात कर रहा हूं, और जनता जो है वो चाहे भूखे सो जाए, चाहे जैसे भी रहे, उसकी कोई चिंता नहीं है।
ऐसी स्थिति में इस देश को फिर से गुलाम होना है। अगर ये देश नहीं सुधरा, बहुत दिनों से लोग इस चीज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। वो अपनी सत्ता में या तो मदमस्त है या सत्ता बचाने के लिए कल बल छल और दुनिया के प्रपंच जो है कर रही हैं। इसके मतलब आज केवल राजनीति नहीं हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, और इस षड्यंत्र का भी अंत होना है। ऐसा नहीं है कि इस षड्यंत्र का अंत नहीं होना है, लेकिन अगर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तो षड्यंत्र महंगा पड़ जाएगा, और अगर हल्के में कीमत हो गई तो थोड़ी गनीमत रहेगी। यही षड्यंत्र है जिसकी वजह से विदेशी यहाँ आए और यहाँ आकर के बस गए, और आज कहा जा रहा है विदेशी तो वो भी हैं जो शासन सत्ता में बैठे हैं, विदेशी वो भी हैं जो संस्थाएं बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असली यहाँ के निवासी तो मूल निवासी हैं, ये पिछड़े हैं, वह दलित हैं। और उत्तर भारत में तो अति हो रही है, उत्तर भारत के प्रांतों में तो अति हो रही है, सीमा क्रॉस की जा रही है, और इसको पूरा उत्तरी भारत को बर्बाद किया जा रहा है। और कोई नहीं कर रहा, साधु संत कर रहे हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, शासन सत्ता संभाले हो, वो कर रहे हैं। और जनता मूर्ख है, भोली है या अज्ञानी है, जो भी कह लीजिए, जनता तो जनता ही है। जनता की तो समझ में ये सब राजनीति के रहस्य और दाव पेच समझ में आता नहीं। अभी किसान बिल के नाम पर किसानों को फंसाया जा रहा था। कितनी सत्ता चाहिए आपको? कितने दिन के लिए सत्ता चाहिए? देश नहीं चाहिए, सत्ता चाहिए। आपको देश की कोई चिंता नहीं है, आपको सत्ता की चिंता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए शासन सत्ता तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन शासन सत्ता लाभान्वित भी है। इसके लिए जनता विशेष रूप से जिम्मेदार है, जो इन चीजों का विरोध नहीं करती। इन तमाम ढोंग पाखंड आडंबर और धर्म के इन चोंचलों का विरोध करना बहुत आवश्यक है। और अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी दास बनेगी, दास, और उसकी कीमतें लगाई जाएंगी, जो पहले भी हो चुका है। इतिहास पढ़िए, छोटे छोटे बच्चों को लोग जो है बहका के फुसला के औरतों को ले आकर के बाजार में बेचा करते थे। इसी देश की बात मैं बता रहा हूं। 5वीं 6वीं शताब्दी में चलिए तो दास एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बिक्री होती थी और बाजार लगता था। उस बाजार से जाकर के लोग, रईस लोग और धनाढ़ लोग जो जाहिल थे, वो बाजार से खरीद के लाते थे। और उसमें अनेक किस्से हैं, इतिहास के अंदर ही किस्से हैं। एक औरत को कहा गया जो सुंदर थी और उसके गोद में 3 साल का बच्चा था। उसे कहा गया कि तुम्हारा पति, उसका पति कहीं गायब हो गया था, या उसका पति कहीं चला गया था। तो उससे कहा गया कि तुम्हारा पति जो है यहाँ मिलेगा और तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे पति से मुलाकात करा देता हूँ। उसको ले आकर के दासों के बाजार में बैठा दिया गया और बेच दिया गया। लड़के को अलग बेचा गया, उस औरत को अलग बेचा गया। ये कहानी है, ये किताबों में है। आज भी किसानों को साल भर परेशान किया गया और कहा गया तपस्या में कहीं चूक हो गई। क्या तपस्या हो रही थी कि किसानों को बर्बाद कर देना है? तो स्थिति बड़ी विभत्स है। ये ढोंग पाखंड आडंबर से आप लोग दूर रहें। और मेरा बार बार कहना है कि अभी लोकतंत्र है। अम्बेडकर, काशीराम, बुद्ध, नायकर, ललित सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये तमाम आपके
कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, तमाम ही इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। और आप जो है मंदिरों में जाके पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। इनको पढ़िए। अगर आपके पास किताबें नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिख दीजिए। मैं किताबें आपके घर पहुंचवाऊंगा और जो वाजिब मूल्य होगा वही आप दीजिएगा, 10% कम ही दीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको पढ़िए। इन महापुरुषों ने कितना त्याग किया है, कितना जो है समाज को आईना दिखाया है, कितना इस समाज को समृद्ध बनाने के लिए समाज ही देश होता है। जो बैकवर्ड क्या कहते हैं, दलित, पिछड़े और तमाम जो आपने बना रखा है, आदमी तो यहां रहते ही नहीं है। इस देश में आदमी नहीं रहते, मनुष्य नहीं रहते हैं। इस देश में दलित रहते हैं, इस देश में पिछड़े रहते हैं, इस देश में सवर्ण और अगड़े रहते हैं, इस देश में मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं। इस देश में आदमी नहीं रहता। अब इसके अतिरिक्त अगर कुछ है तो देवता रहते हैं, और एक नहीं, करोड़ों में, अरबों में देवता रहते हैं। फिर भी ये देश गुलाम रहा और गुलामी के कगार पर अब भी है। तो सोचिए, समझिए। ये अगर किसान बिल पारित हो गया होता तो आप दास तो बनी गए होते। आप नहीं बनते तो आपके अगली पीढ़ी तो दास बनी जाती। अब दास बनने में दो फायदा है। एक तो आपको सारी चीजों से वंचित कर दिएगा, और उसका सुख समृद्धि जो है कुल 10-20% लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, और आपकी बिक्री भी करके धन कमा लिया गया। कितना धन लोलुप है ये समाज, कितना गिरा हुआ ये समाज है। पत्थरों की इतनी आवभगत होती है, इतनी सेवा होती है, इतने पैसे चढ़ाए जाते हैं, इतनी उनकी महत्ता है, और आदमी की महत्ता नहीं है। पत्थर की महत्ता है, आदमी की कोई महत्ता नहीं है। आदमी कोई माने नहीं रखता है, इसलिए कि आदमी अज्ञानी है, आदमी को जागरूक नहीं है, आदमी शिक्षित नहीं है, आदमी आंदोलित नहीं है। इतने ढोंग पाखंड जिसको अंग्रेजों ने समाप्त किया, आपने उसको ढोंग पाखंड आडंबर पैदा किया, उसको पाला पोसा, उससे पैसा कमाया। कितनी गिरी मानसिकता है आपकी, चाहे कोई भी हो। और जो उसको फॉलो करता है, यानी जो उसको संपादित करता है, आम जनता, वो भी दोषी है बराबर। आपसे निवेदन है कि आपके पास एक वोट का अधिकार है, जो बाबा साहब ने दिया है, वो भी पहले आपके पास नहीं था। तो बाबा साहब के इस अधिकार का सही तरीके से उपयोग करिए। आपके पास वोट का अधिकार है। आप एक अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच, आम लोगों के बीच एक सहमत बनाइए कि कोई भी सरकार हो, 5 साल से ज्यादा नहीं चलने देंगे। 5 साल तक ही चलेगी वो सरकार, और बहुमत की सरकार होगी। और एक कैंडिडेट को, जो एमएलए एमपी बन चुका, दोबारा आप उसको न खड़ा करिए और न उसको वोट दीजिए। दूसरे को चांस दीजिए, दूसरे को देखिए कैसे स्थिति बदलती है। आपके पास ये अधिकार है, आपको ये करना चाहिए कि एक बार से ज्यादा कोई भी समुदाय का आदमी हो, दोबारा वो न मंत्री बनने पाए, न एमएलए बने, न एमपी बने, कुछ नहीं बने। और एक बार से 5 साल से ज्यादा कोई सरकार नहीं चले, दूसरी सरकार लाइए। इनको फेंटते रहिए, जब भी उसमें से मक्खन निकलेगा, और दूध अलग होगा, सेपरेटा अलग होगा, और वो अलग होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे,
दूसरों को भी जागरूक करेंगे, समझाएंगे और दूसरों का भी ध्यानाकर्षण लगाएंगे और उनको गाइड करें, जागरूक करेंगे। अन्यथा स्थिति हाथ से बेकाबू हो जाएगी और फिर पुरानी स्थिति जो है ये बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे और बहुत दुखद स्थिति आ जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये हमारे लिए एक उत्साहवर्धन होगा। और वीडियो का मनन करिए, चिंतन करिए और उसी के अनुसार अगर काम कर सकते हो तो करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय नेहरू, जय भारत।